रसूलुल्लाह का कुर्ता भी काला, आपकी चादर भी काली, पगड़ी भी काली, आप पीछे कौन सी बात रहेगी? वो सही मुस्लिम में हदीस है, आयशा ही कहती हैं नबी इस्लाम ने एक दफा काली चादर ओढ़ी हुई थी अपने सर मुबारक पे। इतने में हसन इब्ने अली आए, उनको अपनी चादर के नीचे लिया, फिर हुसैन इब्ने अली, फिर सईदा फातिमा, फिर सईदुना अली, और नबी इस्लाम ने इन चारों को अपनी चादर के नीचे लिया। और आयशा ये मंजर देख लिए और हुजूर ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिर। हमें काले कपड़े पहनने से या काला इमामा बांधने से कोई इख्तिलाफ, कोई एतराज नहीं है। असल मसला यह है कि अगर कोई शख्स सोग के अंदर काला कपड़ा पहनता है और माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह अपने गिरबान को चाक करता है, अपने मुंह पर तमाचे मारता है और वाविला करता है, शोर मचाता है, हमें इस चीज से इख्तिलाफ है। और इसी चीज को इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हराम लिखा और दलील के तौर पर बुखारी से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश कर दी कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने मुंह पर तमाचे मारे, गिरबान चाक करे, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। मतलब क्या है कि सहाबा, अहले बैत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें गम हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हर मोमिन को गम हुसैन होना चाहिए। लेकिन जो सोगे हुसैन मना रहा है, यानी अपने गिरबान को चाक कर रहा है, पत्थर तमाचे अपने मुंह पर मार रहा है, ये तमाम चीजें शरीयत मुताहरा के खिलाफ हैं। ये रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ वो बात कर रहा है, हुजूर के अक़वाल की मुखालिफत कर रहा है। और मुझे बयान फरमाइए, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस बंदे से खुश होंगे? उसी से खुश होंगे कि जो रसूलुल्लाह के फरामीन पर और हुजूर के अफ़आल की इत्तिबा करने वाला हो, ना कि वो कि जो हुजूर के फरामीन की मुखालिफत करने वाला है। और सराहत के साथ ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया लैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है जो किसी के सोग के अंदर तमाचे मारता है, गिरबान चाक करता है। और फिर मैं इंजीनियर मिर्जा से कहता हूं, तुम सही मुस्लिम का हवाला देकर बयान कर रहे हो कि नबी करीम ने काला लिबास भी पहना, हुजूर अकरम ने काला इमामा भी बांधा फतेह मक्का के वक्त। तो मैं तुमसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, मुझे बयान फरमाइए, नबी करीम ने जिंदगी में कभी किसी के सोग के अंदर काला लिबास पहना या किसी के सोग के अंदर काला इमामा बांधा? अगर है तो आप फिर इसको वाज़ेह करके बताइए दलील के साथ। मुस्लिम की रिवायत आप पेश कर रहे हैं, पूरी रिवायत पढ़ के सुनाइए। और तमाम किताबों को आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी एक किताब का हवाला दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोग के अंदर काला लिबास पहना है। और फिर छोड़ दीजिए, आपसे ज्यादा सोग और आपसे ज्यादा गम अगर किसी के अंदर है तो वो खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर है, कि जो कि ऐनी शाहिद करबला के हैं। लेकिन आपसे क्या कभी साबित है कि आपने 10 मुहर्रमुल हराम को या 10 दिनों के अंदर काला लिबास सोगे हुसैन के अंदर पहना हो, या कोई चीज इस तरह का अमल किया हो जिस तरह से आप अमल कर रहे हैं और आप प्रमोट कर रहे हैं लोगों के अंदर इस अमल को? तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाला कभी भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होगा कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल कर रहा है। इसीलिए हम सोग नहीं मनाते, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गम मनाते हैं। और गम हमारे दिलों में इमाम आली मकाम का भी है, गम हमारे दिलों में शोहदा करबला का भी है, सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा का भी है, अमीर हमजा का भी है, अबू बकर सिद्दीक का भी है, हजरत उमर का भी, हजरत उस्मान का भी, हजरत मौला अली का भी है, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गम गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शौक के नाम पर इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अपने आप को लोगों में तमाशा नहीं बनाते और वो लोगों के अंदर गलत रसूमात और गलत बात के जो रसूलुल्लाह की हदीस की मुखालिफत करती हो उसको बयान नहीं करते। अल्लाह